गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 20 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सब अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाते हैं। आगे मोमो गुवई को ढूंढने जाती है, तो जैसे ही वो एक रूम में जाती है तो कोई फ्लावर लेकर खड़ा होता है। तो मोमो को लगता है कि ये गुवई है, पर वो एके होता है और उसने ये सब मैंगलू के लिए प्रिपेयर किया होता है। तो मोमो सैड हो जाती है, पर फिर अपना मूड ठीक कर लेती है। आगे मेंगलू आती है और ये सब देखकर बहुत खुश होती है और मोमो उन दोनों को देखकर खुश होती है। इधर गुवई टीम के साथ पिक क्लिक करवाता है, इधर हुई अपने पिक के साथ अकेले पिक लेता है तो सब उसे टीज करते हैं। तो मोमो कहती है, हुई तुम किसके साथ पिक लेना चाहते हो? तो वांगशेन निंग को भेजती है और सब मिलकर दोनों को टीज करते हैं और पिक क्लिक करते हैं। इधर झाओ गुवई के साथ सेल्फी लेता है कि उधर से प्रोफेसर जियांग और जिन आती है फ्लावर्स लेके और उन दोनों को देते हैं। आगे झाओ सीनियर को पिक दिखाता है तो सीनियर देखती है कि गुवई का टाई ठीक नहीं है। इधर गुवई मोमो को मैसेज करता है और कहता है, मैं लाइब्रेरी में हूँ, तुम सब कहाँ हो? तो सीनियर गुवई का टाई ठीक करने लगती है तो गुवई मना करता है, पर सीनियर नहीं मानती और ठीक करने लगती है और ये सब मोमो देख लेती है और उसे खूब गुस्सा आता है। तो गुवई टाई को और ख़राब कर देता है। तो प्रोफेसर जियांग मोमो को उनकी ग्रुपिंग पिक लेने को कहते हैं, तो मोमो गुस्से से उन सब की पिक लेती है। आगे झाओ पिक देखता है और कहता है, बहुत अच्छी आई है, चलो एक साथ फ़ोटो लेते हैं। तो गुवई कहता है नहीं, तो मोमो कहती है ठीक है चलो लेते हैं। तो गुवई उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और साथ में पिक लेता है। उसके बाद मोमो चली जाती है वहाँ से, तो गुवई भी उसके पीछे जाता है कि तभी झाओ कहता है, ये फ्लावर तो लेते जाओ गुवई, जो सीनियर ने तुम्हें दिया है। तो मोमो ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है। आगे गुवई फ्लावर लेकर मोमो के पीछे पीछे जाता है और उसे फ्लावर देने की कोशिश करता है, पर मोमो नहीं लेती। तो गुवई उसके पीछे पीछे घूमता है। आपको यहाँ का सीन थोड़ा फनी लगेगा। आगे वो लोग ग्रुपिंग पिक लेते हैं। आगे वांगशेन और फुफई उन दोनों को लाइब्रेरी लाते हैं और लड़ाई खत्म करने को कहते हैं। तो फुफई उन दोनों की साथ में पिक लेता है, लेकिन दोनों एक जैसा पोज नहीं कर पाते। तो मोमो और गुस्सा हो जाती है। तो फुफई उन दोनों को ऐसा करते देख कहता है, मैं इन्हें नहीं देख सकता, मुझे उल्टी आ रही है, तुम ही लो इन दोनों की पिक, और वो चला जाता है। लास्ट में वो दोनों दिल वाला पिक देते हैं जो परफेक्ट होता है। तो मोमो गुवई को ऐसे देखकर उसे गुस्सा दिखाकर चली जाती है। तो गुवई उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तो मोमो कहती है, मेरा पीछा मत करो। तो गुवई कहता है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, तुम फुटबॉल नहीं खेलना चाहती? तो मोमो कहती है, ठीक है फिर जाओ। तो गुवई कहता है, लेकिन फुटबॉल नहीं है यहाँ। तो मोमो कहती है, फिर मुझे किक करो। तो गुवई कहता है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो मोमो कहती है कि तुम किससे डर रहे हो? तुम इतने हिम्मत वाले हो कि टाई भी किसी से बंधवा सकते हो? तो गुवई कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया, वो कर रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मोमो कहती है, लेकिन तुम तो एंजॉय कर रहे थे, देखो तुम रंगे हाथ पकड़े गए थे और तुम अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हो। तो गुवई कहता है, तुम पागल हो। तो मोमो कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो, और मोमो जाने लगती है। तो गुवई उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, सच में तुम्हें ये लगता है? तो मोमो कहती है, ठीक है मेरी गलती है, अभी के लिए इतना ही, वापस ड्रोम चलते हैं, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी तुम्हारे उस घर में। और मोमो जाने लगती है। तो गुवई उसे उठाकर ऊपर बैठा देता है। तो मोमो कहती है, मुझे नीचे उतारो। तो गुवई कहता है, ठीक है मेरी गलती थी, तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूं? तो मोमो कहती है, मैं नहीं जानती, तुम खुद सोचो। तो गुवई मोमो को किस कर लेता है। आगे वो लोग घर जा रहे होते हैं। तो मोमो को भूख लगी होती है, पर उसके पास पैसे नहीं होते बाहर खाने के लिए। तो मोमो कहती है, फूफाई ने हमें डिनर पे बुलाया है और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो बिल पे करेगा, चलो चलते हैं। तो गुवई मना कर देता है। तो मोमो कहती है, तुम अभी भी फूफाई से जेलसी फील करते हो? तो गुवई कहता है, सीनियर ने मुझे भी डिनर पे बुलाया है। तो मोमो गुस्से से गुवई का हाथ छोड़कर आगे जाने लगती है। तो गुवई मोमो का हाथ फिर से पकड़ लेता है। तो मोमो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, जाओ अपनी सीनियर के पास, उसने तुम्हें बुलाया है ना? तो गुवई कहता है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगा। तो मोमो कहती है, तुम्हें बनाना नहीं आता? तो गुवई कहता है, तुम सिखाओगी? तो मोमो कहती है, नहीं। आगे वो लोग घर पर होते हैं और 3 दिन से खाली खिचड़ी ही खा रहे होते हैं। तो मोमो कहती है, ये लास्ट है, इसके बाद हमें ये खिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी। तो गुवई आखिरकार वो खा ही लेता है। आगे मोमो बर्तन धोने जाती है, पर नल में पानी नहीं होता।
तो मोमो गुवई से कहती है नल में पानी नहीं आ रहा। तो गुवई कहता है मैंने पानी का बिल नहीं भरा है। वेल आगे बिजली भी चली जाती है क्योंकि उसका भी बिल नहीं भरा होता। तो मोमो कहती है मुझे भरने दो, पर गुवई मना कर देता है और कहता है मेरे स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है, तुम टेंशन मत लो, चलो हम बाहर में ठंडी हवा खाते हैं। आगे वो लोग पांग पोंग खेलते हैं तो गुवई मोमो को पांग पोंग में हरा देता है। तो मोमो शौक हो जाती है कि गुवई इतनी जल्दी खेलना कैसे सीख गया। तो गुवई अपना शो ऑफ करता है और फिर से फिजिक्स का लेक्चर देता है। तो मोमो कहती है तुम ग्रेट हो। आगे गुवई के पास कुछ पैसे आते हैं तो वो मोमो को कहता है हमारे पास कुछ पैसे हैं। तो मोमो कहती है चलो कुछ अच्छा खाते हैं। आगे वो लोग ढेर सारे नूडल्स का पैकेट खरीद कर लाते हैं। वेल यहाँ आपको गुवई की कंजूसी भी देखने को मिलेगी। तो गुवई एक डिनर प्लेट वॉशिंग मशीन खरीदने की बात करता है। तो मोमो कहती है तुम हमेशा रोबोट खरीदने की बात क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, फिर सोच लो सर्कल या डिनर वॉशिंग मशीन, दोनों में तुम्हें क्या चाहिए? तो गुवई सर्कल को चूज करता है। तो मोमो कहती है गुड बाय। आगे गुवई और झाऊ अपना एग्ज़ाम देते हैं तो गुवई अपना पेपर पहले ख़त्म करके चला जाता है। इधर मोमो अपने ड्रोम से अपना सारा सामान पैक करती है तो वांगशेन उसकी हेल्प करती है और दोनों अपने पास्ट की बातों को याद करके इमोशनल होते हैं। आगे मोमो को कुछ पैसे मिलते हैं जो उसने ट्यूशन से कमाए होते हैं और उसे छुपा कर रखा होता है ताकि वो उसे खर्च ना कर सके। तो मोमो उस पैसे को देखकर बहुत खुश होती है। इधर लू को पता चलता है कि झाओ लैब में बिल्ली लाता है तो लू झाओ को खूब डांटती है और उसकी शिकायत यूनिवर्सिटी में करेगी ऐसी धमकी देती है कि तभी वहाँ गुवई आता है। तो झाओ उसे पूरी बात बताता है तो गुवई भी झाओ की साइड लेता है। तो लू कहती है तुम इसकी साइड मत लो, मैं जानती हूँ वो तुम्हें फोर्स कर रहा है। तो झाओ कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो और हमेशा मुझे टारगेट क्यों करती हो? तो लू कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी कि तभी वहाँ प्रोफेसर जियांग आते हैं और पूरी बात को संभाल लेते हैं। तो सीनियर लू को वहाँ से बहाना बनाकर लेकर चली जाती है। आगे लू सीनियर को बताती है मैं उस दिन डेट पर गई थी, मैं एक फैमिली से मिली, वो लोग काफ़ी अहंकारी थे। जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो उसके पापा ने अचानक से गिलास फेंक दिया और पूरा डिनर बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। उसके पापा ने कहा उसका लड़का कैंपस का सबसे हैंडसम लड़का है, क्या तुम उसे जानती हो? उसका नाम फुफई है, वो मैनेजमेंट स्कूल से है। तो जिन कहती है मैं नहीं जानती। तो लू कहती है अच्छी बात है, तुम्हें इस तरह के लड़कों को नहीं जानना चाहिए, वो एक नंबर के रूड और ईगो वाले होते हैं, हम लोग उस लेवल के नहीं हो सकते। और ये सब बात गुवई सुन लेता है और उनके बीच से चला जाता है। इधर फुफई के पापा वांगशेन की इंसल्ट करते हैं कि अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो मैं फुफई को एक भूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तो वांगशेन फुफई के पापा को समझाने की कोशिश करती है कि फुफई समझदार है। कि तभी फुफई आता है तो उसके पापा कहते हैं मैंने सुना है कि तुम कंपनी खोल रहे हो। तो फुफई कहता है हाँ खोल रहा हूँ, क्यों आपको डर लग रहा है कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा? तो उसके पापा कहते हैं पहले लाइसेंस तो लेकर दिखाओ। तो फुफई कहता है मैंने ले भी लिया और वांगशेन को लेकर चला जाता है। इधर मोमो वार्डन को अपनी किताबें बेचती है तो वार्डन कहती है तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया? तो मोमो कहती है हाँ वो एक साइंटिस्ट है। तो वार्डन कहती है वो मिल गया तुम्हें? मेरे हस्बैंड भी साइंटिस्ट हैं, उनके पास भी 2 हैंडसम स्टूडेंट हैं, उनमें से एक काफ़ी हैंडसम है लेकिन अजीब है, वो तुम्हारी उम्र का ही है। तो मोमो कहती है वही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वार्डन उसे कहती है साइंटिस्ट लोग ना काफ़ी अजीब होते हैं, किसी वक्त कुछ भी करने लगते हैं, इसलिए डरना मत, ट्रस्ट करना। तो मोमो गुवई की बातों को याद करके हंसती है और कहती है ठीक है। इधर मोमो गुवई को ढूंढने जाती है तो सीनियर कहती है गुवई कुछ देर पहले चला गया। तो मोमो बाय कहकर चली जाती है। तो लू कहती है ये कौन है? तो जिन कहती है गुवई की गर्लफ्रेंड। तो लू कहती है ये हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है। तो जिन कहती है नहीं ये कॉमर्स और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से है। आगे लू गुवई से मिलने लाइब्रेरी जाती है और उसके पास बैठकर पढ़ने लगती है। आगे गुवई को मोमो का मैसेज आता है मैं लैब गई थी, तुम वहाँ नहीं थे, शायद लाइब्रेरी चले गए, वहीं रुको मैं आ रही हूँ। तो गुवई स्माइल करता है। तो लू उसे ऐसे देखकर कहती है मुझे कभी उम्मीद नहीं थी तुम उस तरह की लड़की को पसंद करोगे, तुम्हें फिजिक्स में कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली? तो गुवई कहता है तुम्हें इससे क्या करना है? तो लू कहती है क्या? तो गुवई कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और फुफई जिसके बारे में तुम बात कर रही थी वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हारी तरह घमंडी नहीं है, वो काफ़ी सिंपल है। और गुवई वहाँ से जाने लगता है। तो जाते टाइम कहता है एक और बात, झाओ को परेशान करना बंद करो, वो पहले से ही रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहा है। और ये कहकर चला जाता है। आगे मोमो गुवई साथ में घर जाते हैं और अपना सामान अनपैक करते हैं।
तो मोमो गुबई को उस पैसे के बारे में बताती है और खर्च करने को कहती है और वो लोग ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। वेल आपको यहाँ इनका क्यूट सा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। वेल आगे वो लोग घर जाते हैं और लाए हुए सामान को ठीक करने लगते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। बाद में वो लोग पूरा काम करके थक जाते हैं और एक बेड पर ही सो जाते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और यहीं पर एपिसोड 21 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।